जी देखिए, सूरत हाल बड़ी अजीब है कि शायरा भुट्टो दो लख्त हो गया। यानी एक डैम बना हुआ है। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेमन गोट और जाम गोट के बिल्कुल दरमियान में, और शायरा भुट्टो ये मेरे अकब में गुज़र रहा है। ये कायदाबाद से जो शायरा भुट्टो का दूसरा फ़ेज़ है, कायदाबाद से मोटरवे M9 तक इसको पहुंचना है। लेकिन यहाँ सूरत हाल आपने देख लिया, ये मैं अपने कैमरे से आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख रहे हैं रोड बिल्कुल दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया, और बीच में नदी बह रही है। ये चूँकि यहाँ पे पहले से एक डैम मौजूद था, मलीर डैम के नाम से, तो समझ में ये बात नहीं आ रही जब ये प्लानिंग की जा रही थी, तो उस वक्त ये क्यों नहीं पता चला कि ये जब नदी बह कर आ जाएगी तो ये डैम भर जाएगा, और डैम भर जाएगा, नदी और डैम जब दोनों मिल जाएंगे फिर तो रास्ते में जो कुछ भी आ जाएगा उसको उड़ा देंगे। और यही हुआ शायरा भुट्टो के साथ। गलत प्लानिंग की गई थी और नदी के ऊपर से या तो ब्रिज बनना था या डैम का कुछ करना था। ज़ाहिर है कि जब ये नदी का बहाव जब होता है और डैम ओवरफ्लो होता है, डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो नदी और डैम दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है कि पानी का जो बहाव होता है यकीनन फिर वो रोड को तोड़ देगा। इस वक्त यहाँ के कुछ मकामी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, ये मेमन गोट के लोग हैं। थोड़ा सा इनसे हम पूछते हैं कि ये आखिर शायरा भुट्टो टूटा कैसे। आप बताएंगे ये कैसे हुआ, ये टूटा कैसे? ये रात को तकरीबन 8:30 बजे पानी आया था, तो ये आस्ता स्लो होके जैसे स्लो उसको जगह मिलती गई तो मिट्टी निकलते गई। सुबह के 8 बजे से पूरा ये मिट्टी निकल गई थी इसका। अब ये मिट्टी कच्ची मिट्टी, अगर पानी जितना ज़्यादा बहाव होगा तो मिट्टी खींचते निकलती गई जाएगी, बह जाएगी मिट्टी इसके अंदर। अच्छा, ये डैम कितना पुराना है? डैम ये 2010 में इसका काम शुरू हुआ, 2013 में ये मुकम्मल हो गया था काम इसका फाइनल। अच्छा, अभी डैम में पानी नहीं था? अभी डैम में पानी नहीं था। 2023 में ये पानी आया, 2022 के अंदर पानी आया, तो फिर 2 साल के बाद ये आया है पानी इतना वापस। तो ये जब रोड बना रहे थे तो इनको पता नहीं था कि ये डैम जब भर जाएगा तो क्या होगा? तो इन लोगों ने इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी। इन लोगों ने खाली ये मिट्टी डाल के बस काम निकाल दिया इन लोगों ने। अब ये काम हो रहा है इनका, देखो यही हाल हो गया है। अभी बड़ी प्लानिंग नहीं की इन लोगों ने, अभी हालात। आप क्या कहेंगे, ये तो नुकसान हो गया यहाँ पर। वैसे इस शाहरा बनने से फ़ायदा होगा मकामी लोगों को? भाई शाहरा बनने से फ़ायदा हो गया, लेकिन अभी ये डैम के ऊपर इसने कच्ची खुली मिट्टी डाली तो तुझे पता है जब पानी का बहरा शुरू होता है खुली मिट्टी को नीचे खा जाता है। कि इनके ऊपर कोई सिस्टम नहीं बनाया जाए पक्का करूं। अब डैम के बहले से विक्की से नीचे से सुराख कर दिया, इसको ये खा गया। तो अब यही समझ लो जिधर यहाँ भी ये डैम बने उधर यही खुली मिट्टी है, दूसरी जगह किसी न किसी की जगह तो फिर खुल जाता है, ये टूट जाता है। अब इसका हल क्या है? इसके ऊपर कोई पुल बनेगा? बस ये पुल बना हो जहाँ इसको पेचिस बना के ऊपर मिट्टी डालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, पेचिस बना के। अभी ये तो रास्ता हो गया ना पानी का, दोबारा खुली मिट्टी डालेगा, बरसातें आती रहेंगी। क्या कह रहे हैं, इसको बंद बांधना चाहिए? हाँ, बंद बांधना चाहिए। हाँ, एक डैम की वजह से इसको बंद बांधना चाहिए। ये मकामी लोग मशवरा दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इसको बचाना है या तो इसके ऊपर से कोई ब्रिज बनेगा। एक हल तो ये है कि रोड के ऊपर से ब्रिज बन जाए, क्योंकि ये नदी का पेट है, ये तो मौजूद रहेगा। ये पहाड़ों से पानी आता है, ये पानी जब मुख्तलिफ नदियों से गुज़र कर मलीर नदी में शामिल होता है तो मलीर नदी खुद एक दरिया बन जाती है। दरिया की शक्ल है इस वक्त नदी की। तो ज़ाहिर है कि नदी के ऊपर जब आपने रोड बनाया तो नदी तो बहेगी, या तो फिर इसके ऊपर ब्रिज बनना है या फिर दूसरा ये बता रहे हैं कि डैम की साइड से इनको बंद बनाना पड़ेगा ताकि रोड की तरफ पानी ना आए। लेकिन होता फिर यही है कि डैम जब भर जाता है, डैम जब ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर सूरत हाल ये बनती है कि पानी नदी का और डैम का मिल जाते हैं, जिसके बाद आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा मंसूबा है जिस पे हुकूमत सिंध बहुत बड़ा फ़ख्र कर रही है। और इस फ़ख्रिया मंसूबे की हालत ये है कि ये नदी मलीर नदी बह जाने के बाद ये जो डैम था मलीर डैम भर गया तो पानी ओवरफ्लो हो गया। नदी और डैम के पानी ने मिलकर रोड को काट दिया, बिल्कुल दो हिस्से हो चुका है यहाँ से रोड। अभी अगर ये फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता ये शायरा भुट्टो इस वक्त रवां दवा होता है, ये मुकम्मल हो चुका होता तो यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती थी। तो अब देखना है कि हुकूमत सिंध इसके बारे में नई प्लानिंग क्या करती है और इसको किस तरह बचाती है। जी।